মুহূর্ততে আমি উপস্থিত হৈছো ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত সুতাৰখান্তিত। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ এই ফালে হৈছে কাইটিয়াতৰাৰ ভাড়াৰ পিছফালে হৈছে আমাৰ বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশে বর্তমানে পরিস্থিতি কিন্তু ভয়াবহ। আর এই পরিস্থিতির বাবে করিমগঞ্জত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তত বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। আর অধিক বরাক উপত্যকাত 128 কিলোমিটার যেটো আন্তর্জাতিক সীমান্ত আছে, এই সীমান্তের অধিক বিএসএফ এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে আৰু কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। আপনি দেখা পাচ্ছে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন আদি করে বিএসএফ এর কর্মকর্তারা বহুবার এই অঞ্চলত আহি ইন্সপেকশন করে গৈছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত এই যে কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। আৰু বাংলাদেশত বর্তমানের পরিস্থিতি কিছুটা স্থির হব আছে বলে সূত্রে প্রকাশ। আৰু এর বাদে কিন্তু করিমগঞ্জের আজি জেলা প্রশাসনে আর করিমগঞ্জের আরক্ষী অধীক্ষক আর করিমগঞ্জের জিলা আধিকারিক কিছু মুহূর্ত পূর্বে ইন্সপেকশন করে গৈছে। আর তেখেতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো কঠোর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। আর দেখা গৈছে করিমগঞ্জত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। কিছু মুহূর্তে আমি কিছুমান যাত্রীসকল আছিল তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছিলো, তেখেতে কিন্তু বাংলাদেশে যাব দিয়া নাই। কিয়নো বাংলাদেশের ভারতীয় নাগরিকসকলক কিন্তু বিশেষ কিছু নির্দেশনা জারি করা হয়েছে এবং এই সকলক ভারতীয় নাগরিক কোনো নাগরিকক বর্তমানে বাংলাদেশ যাব দিয়া নাই। আৰু এই মুহূর্ততে আমি কব পারিম ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত কটকটীয়া নিরাপত্তা গড়ে তোলা হয়েছে, বিশেষ नजर रखा हुआ सीमांत। अभी आज कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कल बहुत ज्यादा हुआ। क्या हुआ यार? उधर मंदिर भी थोड़ा हिंदू गौर का भी लूटपाट हो रहा है, और जो आवामी लीग करता है हिंदू लोग उसका भी गौर छूट दिया। कौन सा जगह? और सिलेट में है, मौलवी बाजार में है, ज्ञानी बाजार में भी है। अभी वहाँ पे जो लोग रहता है, हिंदू लोग रहता है, ये लोग तो डर रहा है, अभी गौर से नहीं निकल रहा है। वो लोग क्या कभी ये लोग तो इंडिया का आने का लिए सोच रहा है, लेकिन कैसे आएगा? इंडिया गवर्नमेंट खुश करेगा, ये लोग का लिए तो ना आएगा। वो लोग का प्रयास जारी है क्या? हाँ, प्रयास जारी है इंडिया में आने का लिए, लेकिन किसका साथ जोगाजोग करेगा, बात करेगा उधर तो मार देगा ना ये लोग को। तो अभी क्या उन लोग घर में बंदी है क्या सर? ज्यादा नहीं निकलता है। बाजार में सिचुएशन क्या है अभी? कोई आर्मी लोग या पुलिस नहीं, कुछ नहीं है, कोई पुलिस तो नहीं है। थाना उना सब जला दिया बियानी बाजार में भी। ये एरिया तो बियानी बाजार का है, थाना उना कल रात को जला दिया। और आर्मी उर्मी नहीं है अभी तो। अच्छा, आप खुद देखे थे ना आर्मी वाले क्या कर रहे हैं? आर्मी इधर नहीं आया, इस तरफ नहीं आया, सिलेट तो बांग्लादेश का आर्मी जो है, और बांग्लादेश का आर्मी तो हम बोल रहे हैं ना, ये इस तरफ नहीं आया। बांग्लादेश आर्मी सरकार के साथ नहीं था। नहीं, सरकार का साथ होगा तो ऐसा क्यों कर रहा है? ये 17 लोग का साथ है, बीएमपी का साथ है, जमात का साथ है आर्मी। तो वो लोग अभी क्या कर रहे हैं? ये लोग तो क्या कर रहा है, आर्मी लोग तो इधर नहीं आया, सिलेट ही है, इस तरफ नहीं आया। तो अब जब बांग्लादेश से आने वाले थे इंडिया, हाँ, तब कुछ जरूरी कुछ बात किया गया था? कुछ नहीं, मेरा साथ ऐसा कोई बात नहीं है। आज परेशानी हुआ है क्या? नहीं, मेरा परेशानी, मैं ज्यादा दूर नहीं था, हम इधर से 5 किलोमीटर दूर था, इसीलिए आ गया। तो आपका जो टाइम से पहले आ गया। हाँ, अभी तो कुछ गड़बड़ करेगा। कर्फ्यू जारी है? नहीं, कर्फ्यू नहीं है, आज से कर्फ्यू नहीं है। कितने दिन तक? कल तक है? नहीं, कर्फ्यू तो उठा दिया, हसीना आ गया तो कर्फ्यू भी खत्म हो गया। করিমগঞ্জের পৰা মই কৰুণাদেৱ, DN News Plus। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।